ओम शांति। आज 14 जनवरी 2023 है। एकांतवासी स्थिति क्या है और एकांतवासी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए और क्या युक्ति अपनानी चाहिए, आइए इस बात को हम आज के स्लोगन के द्वारा जानें। मन और बुद्धि को एक पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। दुनिया के साइंटिस्ट जब कोई नई और शक्तिशाली इन्वेंशन करना होता है या कोई नया खोज करना होता है तो वे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड होना माना बिल्कुल एकांत होकर के उस इन्वेंशन के लिए, उस खोज के लिए चिंतन में लीन हो जाते हैं। उन लोगों के लिए एकांतवास होना माना अकेले ही सभी लोगों से दूर, संगठन से दूर अकेले हो जाना, इसको ही एकांतवास होना कहते हैं। परंतु इस आध्यात्मिक मार्ग में एकांतवासी होने का अर्थ होता है संगठन में रहते हुए भी, सर्व के साथ स्नेह के व्यवहार में आते हुए भी एकांत होना, मन से न्यारे हो जाना, इसी को ही एकांतवासी कहा जाता है। बाबा कई बार कहते हैं एकांतवासी होना माना एक के अंत में खो जाना, एक बाबा को ही याद करना। जिस तरह जब कोई सागर के तले में चले जाते हैं तो सीधा नीचे पूरे सागर के तले में जाकर के रत्न मोती आदि प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह से एक के अंत में खोना माना एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा, जैसे बाबा ने कहा, जो जैसा हूँ, जैसे मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा ही पाना, जितना मैं हूँ उतना ही मुझे समझना, इसको कहा जाता है एक के अंत में खोना। तो निराकार शिव बाबा के अंत में खोने के लिए हमें भी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। तो आज के स्लोगन के अनुसार अपने मन और बुद्धि को एक ही स्थिति में स्थित रखना, इसको भी एकांतवासी कहा गया है। तो एक बाबा के अंत में खोने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि को अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। उस एक स्थिति में जब अपने मन और बुद्धि को स्थित कर लेते हैं तभी एक बाबा के अंत तक पहुंच सकते हैं, उस सिंधु के नीचे तक गहराई में जा सकते हैं। इसी को ही कहा जाता है एकांतवासी बनना। तो एकांतवासी बनने के लिए क्या युक्ति है, क्या आधार है, क्या करें जिससे हम संगठन में रहते हुए मन से एकांत हो जाए। उसके लिए बाबा कहते हैं इकोनॉमी, एक नामी और अंतर्मुखी। इकोनॉमी अर्थात अपने संकल्पों की रचना को जिस रीति से करना चाहिए वैसे करना, वेस्ट न करना, अपने वाणी को वेस्ट न करना, इसको कहा जाता है इकोनॉमी। एक नामी अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, एक बाबा की श्रीमत है, एक बाबा द्वारा नियम मर्यादाएं हमें प्राप्त हुए हैं, उसी अनुसार चलना। और तीसरा है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी अर्थात बाह्य जो संसार है, बाह्य संसार से परे अपने आप को अंतर संसार की ओर ले आना, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी। जब इन तीनों ही आधारों से हम एकांतवासी बनते हैं, ये वास्तविक रूप में एकांतवासी कहा जाता है। ओम शांति।